नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में एसपी बख्शी का जो इंग्लिश बुक होता है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कराया जाता है। तो इसके पहले लेक्चर फर्स्ट कवर हो गया है जिसमें डिनोटिंग पर्सन को कवर कराया गया है। तो ये डिनोटिंग पर्सन का सेकेंड लेक्चर है। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लेक्चर 2। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और उस चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए, एक सेशन में 20 कवर कराया जाता है, ठीक है। तो ये 20 हो गया था पहले सेशन में, दूसरा में 20 के आगे चलेंगे, यानी कि 21 नंबर है कॉस्मोपॉलिटन। देखिए, कॉस्मोपॉलिटन की अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी कि एक ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपना देश मानता हो, ठीक है। पूरे वर्ल्ड को क्या मतलब किसी को अलग अलग नज़रिए से नहीं देखता हो, ठीक है। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, सारे कंट्री को क्या मानता है कि वो अपना देश मानता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है साइनोसियर। साइनोसियर की बात करें तो इसका मीनिंग होता है वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो सेंटर हो अट्रैक्शन का, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, साइनोसियर बोलेंगे, जो मतलब आकर्षण का जो केंद्र हो। 23 नंबर है साइनिक। साइनिक का मीनिंग होता है वन हु स्नीयर्स एट बिलीफ ऑफ अदर्स, यानी कि जो दूसरों की मान्यता पर व्यंग करता हो। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त कुछ मतलब चीज़ वो मान रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वो डरता है भूत वगैरह से, ठीक है। तो आप उस पर क्या कर रहे हैं, व्यंग मार रहे हैं, मतलब कमेंट्स मार रहे हैं। तो उसको साइनिक आपके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, तो साइनिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेबोनेर। डेबोनेर की बात करें तो इसका मीनिंग होता है स्वेव, यानी कि पॉलिश द लाइट हार्टेड पर्सन, यानी कि जो लाइट हार्टेड पर्सन होते हैं, नर्म दिल वाले, उनको क्या करना, पॉलिश करना, उसको डेबोनेर बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं 25 देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्या है, डेमागोग्यू। डेमागोग्यू का मीनिंग होता है ए लीडर हु स्वे हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, यानी कि ऐसा लीडर, ऐसा नेता जो क्या कर रहा है अपने मतलब जो ओरेटरी मतलब क्या होता है, भाषण के थ्रू अपने जो उसके उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको प्रभावित कर रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, डेमागोगी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डायलेटेंट। डायलेटेंट का मीनिंग होता है ए डेवलर इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, यानी कि जो क्या आर्ट यानी कि कला, साइंस यानी कि विज्ञान या साहित्य, इसमें क्या हो, डेवलर हो, यानी कि सीरियस नहीं हो, ठीक है, गंभीर नहीं हो, तो उसको डायलेटेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है इफेमिनेट। इफेमिनेट का मीनिंग होता है ए मैन हु इज वोमेनिस इन हिज हैबिट, यानी कि जो अपने आदत में क्या हो, मतलब जो महिलावादी हो, ठीक है। जिसका आदत क्या हो, महिलावादी हो, जो बस मतलब लड़कियों के महिलाओं के बीच में रहना चाहता है, उसको क्या बोलेंगे, इफेमिनेट बोलेंगे। नेक्स्ट है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मीनिंग होता है ए लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट, यानी कि ऐसा इंसान जो मतलब देखिए, जिस नहीं बोलता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ईगो होता है, वो क्या करता है, बस अपने आप से मतलब रखता है, दूसरे से उसको किसी से भी कोई मतलब नहीं होता है, तो उसको ईगोइस्ट बोलते हैं। और इससे इसके सिमिलर नेक्स्ट है क्या है, तो ईगोटिस्ट। तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में। तो ईगोटिस्ट को आप याद ऐसे रखेंगे, देखिए कि वन हु ऑफन टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट, यानी कि जो अपने अचीवमेंट के बारे में हमेशा बात करता हो। जैसे मान लीजिए कि कोई आसपास के आपका देखे होंगे, ऐसा बहुत देखने को मिल जाता है कि आपके आसपास में ही कोई ना कोई दिख जाएगा जो अगर लाइफ में कुछ मतलब अचीव कर लेता है, तो वो हमेशा उसी चीज़ को हर जगह जहाँ जाता है वो उसी को बताता है कि मैंने ये कर रखा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है। तो उसके लिए ये वर्ड है ईगोटिस्ट, यानी कि जो अक्सर क्या करता हो, अपनी अचीवमेंट के बारे में ही बात करता हो। नेक्स्ट है इमिग्रेंट। तो देखिए, इमिग्रेंट ये दो तरह का होता है, एक आई से शुरू होता है, एक ई से शुरू होता है। तो इसको हम लोग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार सीडीएस में ये पूछा भी गया था। इस बार सीडीएस में थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वर्ड मीनिंग वाले पार्ट में ये आया था, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों। इमिग्रेंट का मीनिंग बताना था आपको कि क्या होगा। तो इस इमिग्रेंट का मीनिंग होता है ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बस जाता है, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ई वालों को आप ऐसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से भी याद रख सकते हैं कि एक्सपोर्ट में ई लगा रहता है, ठीक है। तो जिसमें ई लग रहा है उसमें हम मतलब क्या करते हैं कि भेज रहे हैं, यानी कि दूसरे जगह जा रहा है, उसको ई से करेंगे, यानी कि एक्स कर बोल सकते हैं, ठीक है। और इमिग्रेंट जो आई से होता है उसका मतलब होता है कि दूसरे देश से अपने देश में आ जाना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर है इपिक्योर। इपिक्योर का मीनिंग होता है वन हु इज़ प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी कि वह जो क्या कर रहा है, खाने पीने का शौकीन हो, जिसको मतलब खाने पीने से उसको सुख शांति मिलता हो। तो ऐसा आपका कौन सा फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन है, उसका नाम जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस देखिए यहाँ पे
इसका मीनिंग होता है वन हार्ड टू प्लीज, यानी कि वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, यानी कि वो इंसान जिसको मतलब खुश करना थोड़ा मुश्किल हो, फास्टिडियस हो, यानी कि उसका नेचर थोड़ा सा क्या र्यूड हो या फिर वो जिद्दी टाइप का हो, तो उसके लिए फास्टिडियस वर्ड यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मीनिंग होता है वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि जो विश्वास रखता हो किस में, लक में, फेट यानी कि भाग्य में, नसीब में, तो उसको फैटलिस्ट बोलते हैं। यानी कि वो किसी में विश्वास रख रहा हो तो ज़्यादातर वो अपने लक में विश्वास कर रहा हो। मान लीजिए कि थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा हो और चाहता हो कि उसको सक्सेस मिल जाए लाइफ में, तो ऐसा तो होगा नहीं। जब तक आप पूरा 100% नहीं देंगे आपको सफलता मिलने वाली है नहीं। और बहुत लोग क्या बोलते हैं कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा है। भाई लक साथ तो तब देगा ना जब आप कड़ी मेहनत करोगे। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मीनिंग होता है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यानी कि जो क्या करते हैं, मतलब जो फेमिनिस्ट किसको बोलते हैं, जो वुमेन यानी कि औरतों के, महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रहा हो, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहा हो। तो इसके लिए एक और इसके सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, फिलोगाइनिस्ट, ठीक है। जिसमें GYN गाइनिस्ट लग जाता है ना, वो मतलब उसका मीनिंग होता है जो वुमेन से रिलेटेड हो, ठीक है। अब फाइल मतलब होता है लव, ठीक है। तो फाइल मतलब क्या होता है, लव होता है, और इसका मतलब होता है वुमेन। गायनिस्ट मतलब जैसे गायनिकोलॉजिस्ट आप सुने होंगे, यानी कि जो वुमेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और फाइल मतलब जैसे आप बिब्लियो फाइल बोल सकते हैं। बिब्लियो फाइल मतलब जो बुक लवर होता है। तो देखिए जिसमें फाइल दिख जाए आपको समझ लीजिएगा कि वहाँ पे लवर का बात हो रहा है, लव का बात हो रहा है। और गायनिस्ट जहाँ पे गायनिस्ट यूज हो गया उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये फेमिनिस्ट का मतलब क्या हो गया कि महिलाओं के जो कल्याण के लिए काम करता हो उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव का मीनिंग होता है वह जो न्याय से भाग जाता हो, यानी कि वन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस, यानी कि देखिए जो बहुत लोग क्या होते हैं जस्टिस से भागने लगते हैं। उनको लगता है कि अगर सही जस्टिस नहीं हुआ तो वो फंस जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अपने देश का कानून भी थोड़ा सा सही नहीं है। तो लोग डरते हैं कि अगर हम सही चीज प्रूफ चीज़ नहीं कर पाए तो हम फंस भी सकते हैं उल्टा में। तो उन लोगों के लिए क्या यूज करेंगे वर्ड, तो फ्यूगिटिव, यानी कि जो न्याय से भाग जा रहा हो, ठीक है। एब्सकॉन्डिंग पर्सन, यानी कि जो भाग रहा हो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मीनिंग होता है ए लवर ऑफ गुड फूड, यानी कि जो अच्छे भोजन का प्रेमी हो, जिसको बस अच्छा अच्छा खाना पसंद हो, भाई कोई मुझे ये खिला दे वो खिला दे, तो उस तरह के लोगों के लिए क्या वर्ड यूज होगा, गवर्नमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मीनिंग होता है ए कॉन्वेजर ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन का परखी, जो भोजन को परखता हो कि कैसा कैसा भोजन है, इसमें नमक कितना है, टेस्ट अच्छा है कि नहीं, तो उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हैंडपेक्ड। हैंडपेक्ड का मीनिंग होता है ए हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, यानी कि ये भी मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, देख ही सकते हैं इधर उधर, कि जो क्या होता है कि ऐसा हस्बैंड जो जिसकी वाइफ रूल कर रही हो, ठीक है। और उसके को किसके द्वारा रूल किया जा रहा है, तो अपने वाइफ द्वारा रूल किया जा रहा है। जैसे जोड़ू का गुलाम सुनने होंगे, तो वही हैंडपेक्ड उसके लिए वर्ड यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मीनिंग होता है वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लेजर इन इज़ द चीफ गुड, यानी कि वह जो क्या मानता हो कि जो कामुक सुख है, ठीक है, सेंसुअल प्लेजर उसको ही मुख्य मानता हो, ठीक है। वो उसको क्या मानता हो, उसको ही चीफ मानता हो, हेड, तो उसको हेडोनिस्ट बोलेंगे। तो नेक्स्ट है हेरेटिक। हेरेटिक का मीनिंग होता है वन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन, यानी कि वह जो क्या कर रहा हो, धर्म के अगेंस्ट काम कर रहा हो, ठीक है। तो उनको हेरेटिक बोलते हैं, यानी कि वो धर्म के अगेंस्ट काम कर रहा है, जो भी रिलीजन है उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, तो उसको हेरेटिक बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।